हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को कंटिन्यू करते हैं। आज ये हमारी इस चैप्टर की थर्ड क्लास रहने वाली है। और प्रीवियस क्लास में हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम टाइप 1 का ही उसी में बी पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब वो बी पार्ट में क्या है तो देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो देखते हैं टाइप 1 का जो ये बी पार्ट है ये कैसे है और इसमें क्या चीज़ हमें दे रखी है और ये टाइप 1 के ए पार्ट से डिफरेंट कैसे है। देखिए, जो आपको प्रीवियस वीडियो में लास्ट के कुछ 3 क्वेश्चंस करवाए थे, उन क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको वो फॉर्मूला याद होगा कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था और वो फॉर्मूला क्या था। that is distance is equal to xy divided by x plus y into t टाइमिंग। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला बताया था, आप सबको याद होगा। इस फॉर्मूले में क्या चीज़ थी, ये फॉर्मूला हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, जहाँ पे हमें दो स्पीड दे रखी होगी। ठीक है, स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस क्या है, सेम है, बिकॉज टाइप 1 में हम डिस्टेंस कांस्टेंट और सेम की बात कर रहे हैं। और टी क्या होता था, टाइमिंग होती थी। मीन्स वो जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको दे रखा है इन दोनों स्पीड के लिए, जो फर्स्ट स्पीड होगी वो भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा और वो टाइम भी लेगा। जो सेकंड हमारे पास स्पीड दे रखी होगी वो वही डिस्टेंस लेगा बट टाइम डिफरेंट लेगा। टाइम हो भी सकता है सेम भी ले। ठीक है, तो वो दोनों जो टाइमिंग है, उन दोनों टाइमिंग का आपको क्या दे रखा होता था, टोटल दिया होता था। उस टोटल को आप क्या करते थे, यहाँ पे यूज कर देते थे। तो हमारे पास अब मीन्स इन शॉर्ट हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि एक ऐसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में हमें दो स्पीड गिवन है, जहाँ पे डिस्टेंस सेम है और टाइमिंग हमें टोटल में दे रखी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, that is xy divided by x plus y into t, where x and y are the speeds and t is the total timing। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, याद रहेगा आप सबको। आई थिंक कुछ नहीं है, याद रखना। टोटल, टोटल मीन्स क्या होता है, ऐड करते हैं हम, जोड़ते हैं, और जोड़ने का मीन्स प्लस। तो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्लस आएगा और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई आएगा ही आएगा। और टोटल टाइमिंग दे रखी है, टाइमिंग तो एक ही दे रखी है, उसी को हमें यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूले को समझने के लिए पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कार्स मूव विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे दो स्पीड हमें गिवन है। फर्स्ट वन इज 45 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड वन इज 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम अ पॉइंट। इफ सेकेंड कार टेक्स 5 hours लेस टाइम देन द फर्स्ट कार। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे टोटल टाइमिंग नहीं दे रखी, यहाँ पे आपको दो टाइमिंग का कंपैरिजन, दैट इज डिफरेंस गिवन है कि जो फर्स्ट टाइमिंग है वो सेकेंड टाइमिंग से क्या है, 5 hour लेस है। तो अगर आपको यहाँ पे लेस और मोर वर्ड दिखाई दे दिया तो आपको समझ आ रहा होगा कि वो यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है, डिफरेंस इन टाइमिंग की बात कर रहा है। प्रीवियस फॉर्मूलाज में हमारे पास टोटल टाइम था और इस फॉर्मूला में हमारे पास क्या, डिफरेंस इन टाइम। यही है आपका टाइप 1 का बी पार्ट। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। पहले अपने ट्रेडिशनल मेथड से ही चलते, जो मैंने आपको रेशियो वाला समझाया है प्रीवियस क्वेश्चंस में, जहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस सेम था। क्या चीज़ थी, हम क्या करते थे, एक रेशियो ले लेते थे, किसी का भी रेशियो ले लेते थे, स्पीड का या टाइम का, जहाँ भी हमें दोनों वैल्यूज गिवन हो, फर्स्ट कंडीशन के लिए भी और सेकेंड कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है फर्स्ट कंडीशन के लिए भी और सेकंड कंडीशन के लिए भी। फर्स्ट कंडीशन के लिए स्पीड गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर और सेकंड के लिए 60। तो हम क्या करते हैं, इसे शॉर्टेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो 15 से कट हो रहा है, 15 इंटू 3 एंड 15 इंटू 4। तो स्पीड का रेशियो आपके पास आ गया, दैट इज 3:4। हमें पता है कि जो स्पीड का रेशियो होता है, टाइमिंग का रेशियो फाइंड आउट हम कैसे करते हैं, उसे रिवर्स करके। तो टाइमिंग का रेशियो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 3:4। अब जो हमारे पास सेकंड जो टाइमिंग का रेशियो आया, अब आपको इस रेशियोज में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यहीं से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में आपको एक और कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन क्या है, लेस और मोर गिवन है। क्या गिवन है कि जो सेकंड वन है वो फर्स्ट वन से 5 hour
लेस टाइमिंग ले रहा है, बट आपको अपने रेशियो में दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितना कम ले रहा है, यहाँ तो 1 आवर कम ले रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम ले रहा है, 5 आवर कम ले रहा है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दैट इज 5 आवर्स। क्लियर? होप आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपका डिफरेंस क्या है 1 और क्वेश्चन का डिफरेंस क्या है 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब स्पीड्स तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 45 एंड 60, तो हमें टाइमिंग निकालनी पड़ेगी। तो कोई भी एक कंडीशन ले ली है, मैं यहाँ से फर्स्ट कंडीशन ले रही हूँ। फर्स्ट कंडीशन से हमारे पास स्पीड तो गिवन है 45, टाइमिंग निकाल लेते हैं। 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आ गया, दैट इज 20 आवर्स। और स्पीड कितनी है यहाँ पे, ये होगी टाइमिंग। स्पीड आपको गिवन है दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइमिंग। तो डिस्टेंस, स्पीड कितनी है आपके पास 45 और टाइमिंग कितना है 20, 45 इंटू 2 दैट इज 90, एक जीरो आ गई। अब आपके पास ये क्या आ गया, 900 किलोमीटर आंसर, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दीज 2 कार्स। क्लियर? होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपको रेशियोज मेथड से कैसे करना है। अब मैं आपको समझाती हूँ फॉर्मूले से कि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा, जब हमें क्वेश्चन में डिफरेंस की बात दे रखी हो और 2 स्पीड गिवन हो तो क्या करेंगे, सेम x इंटू वाई, ये तो आपको करना ही है। डिफरेंस आते ही तो स्पीड का भी डिफरेंस कर दीजिए, टोटल दिखते ही यहाँ पे स्पीड का भी टोटल कर देना, इनटू टाइमिंग। अब टाइमिंग भी क्या आएगी, जो एक टाइमिंग आपको लेस और मोर में दी हुई है। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है यानी चेंज इन टाइमिंग, और चेंज इन टाइमिंग के लिए मैथमेटिक्स में हम क्या लिख देते हैं, डेल टी। ये डेल का मीनिंग क्या होता है, चेंज। तो चेंज इन टाइमिंग यहाँ पे आपको क्या गिवन है 5। अब x इंटू वाई दैट मीन्स 45 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 60 या 60 माइनस 45 कुछ भी कर लीजिए, बट याद रखना यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लेना है आपको। ठीक है, आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड किसी को भी टेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर 60 फर्स्ट को बोल दूँ तो 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा, दैट इज 15 इंटू 5, 5 इंटू 3, यहाँ से कट कर लेते हैं 3 इंटू, यहाँ से कट कर लो 3 इंटू 2 और ये 60, 45 इंटू 2 दैट इज 90, एक और जीरो आ गई। 900 किलोमीटर आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस। अगेन दिस इज द आंसर। ये आपका फॉर्मूले से और ये आपका रेशियो मेथड से। ठीक है, होप आप सबको दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगी। जो भी जिस मेथड में भी आप कंफर्टेबल है आप उस मेथड को अप्रोच कर सकते हैं, उस मेथड को यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? होप आप सबको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, two persons start from the same point with a speed of 38 km per hour and 40 km per hour. Again, दो speed given है. If the first man takes 30 minutes more than the second one, find the total distance. ठीक है, अगेन देखिए अब इस क्वेश्चन में भी हमें दो स्पीड गिवन है और टाइमिंग का डिफरेंस गिवन है, मोर और लेस में गिवन है। ठीक है, तो वही करते हैं, पहले रेशियो मेथड से अप्रोच करते हैं। स्पीड, हमें दो स्पीड गिवन है, फर्स्ट वन इज 38 एंड नेक्स्ट वन इज 40। रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 इंटू 19 एंड हेयर 20, तो रेशियो आ गया 19 इंटू 19 रेशियो 20, दैट इज फॉर द स्पीड। तो टाइमिंग का रेशियो आ जाएगा 20 रेशियो 19। अब यहाँ क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट वन टेक्स, फर्स्ट वन जो है 30 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है, 30 मिनट्स ज़्यादा है, तो 30 मिनट्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 आवर लिख सकती हूँ। हाफ आवर होता है 30 मिनट्स का मतलब, तो यानी मेरे अकॉर्डिंग तो ये 1 ज़्यादा ले रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा ले रहा है, 1/2 आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है, क्या हो गई 1/2 आवर। ठीक है, दैट इज 60 मिनट। दोनों में लेके चल, सॉरी 30 मिनट्स, दैट इज 30 मिनट्स। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कोई भी फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन में से कोई भी आप कंडीशन को यहाँ ले सकते हैं। फर्स्ट या सेकंड, में सेकंड ले लेती हूँ बिकॉज यहाँ 40 गिवन है, या 38 से मैं ले रही हूँ, 40 से आप खुद ट्राई करके देखना। अब यहाँ तो स्पीड तो गिवन है 38, तो टाइमिंग निकाल लेते हैं। टाइमिंग यहाँ क्या है 20, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 1/2 से। ठीक है, 1/2 है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 10 आवर। अब टाइमिंग आपके पास आ गई, स्पीड आपके पास है 38 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से डिस्टेंस क्या बन जाएगा, दैट इज स्पीड
इंटू टाइमिंग, ये बन गया हमारे पास 380 किलोमीटर आंसर, दैट इज द डिस्टेंस। होप आप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूले से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। अब यहाँ पे डिफरेंस गिवन है, ऊपर तो मल्टीप्लाई में ही आएंगी दोनों स्पीड, डिफरेंस गिवन है तो नीचे दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू चेंज इन टाइमिंग, ठीक है। अब डिफरेंस यहाँ पे स्पीड क्या गिवन है, दैट इज 38 इंटू 40, डिफरेंस कितना आ जाएगा 40 माइनस 38 दैट इज 2, और चेंज इन टाइमिंग क्या गिवन है आपके पास 1/2, आवर्स में ले लिया सब कुछ बिकॉज स्पीड भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में ही गिवन था। 2 इंटू 2 4, यहाँ पे क्या बच गया 10, 38 इंटू 10 दैट इज 380 किलोमीटर, अगेन द डिस्टेंस। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next, third question is, when a student goes to school with a speed of 8 km per hour, he reach 2.5 minutes late. ठीक है, जब वो 8 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 2.5 मिनट्स लेट हो जाता है। नेक्स्ट डे ही वेंट विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, अब उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी तो वो रीच कर रहा है 5 मिनट बिफोर, तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। वट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल। देखो अब आपके माइंड में क्या आएगा, यहाँ पे दो स्पीड दे रखी है और दो ही टाइमिंग दे रखी है, बट टाइमिंग आपको एग्जैक्ट गिवन नहीं है, ये भी आपको फोकस करना है। क्या गिवन है, एक लेट में गिवन है तो एक बिफोर में गिवन है, आपको एग्जैक्ट टाइमिंग गिवन नहीं है। एग्जैक्ट क्या गिवन है, दैट इज द स्पीड। तो हम वर्क करते हैं अपने क्वेश्चन सेम रेशियो मेथड से, जहाँ पे हमें दो स्पीड गिवन है, कुछ टाइमिंग का रिलेशन भी गिवन है, और क्या गिवन है आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं हमारे रेशियो मेथड की साइड। तो फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, हमें स्पीड गिवन है 8 एंड देन इंक्रीज हो जाती है 10 हो जाता है, रेशियो क्या आएगा 4:5, किसका रेशियो है, स्पीड का। तो टाइमिंग का रेशियो क्या बन जाएगा 5:4। अब जो समझने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, ध्यान से देखना, ठीक है। अब जो समझने वाली चीज है, आप सबको नंबर लाइन पता ही होगा, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर ही मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही समझाती हूँ। यहाँ आएगा 0, वो कह रहा है 2.5 मिनट लेट। लेट का मतलब क्या है, पीछे चल रहा है, ठीक है। 2.5 मिनट वो लेट हो रहा है, यानी कि वो टाइम क्या कर रहा है, कुछ भी आप माइनस में किसी को भी मान लो, प्लस में किसी को भी मान लो। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 0 लिख रही हूँ, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग है। एक मैंने क्या मान लिया, बिफोर वाली टाइमिंग कि जल्दी पहुंच रहा है, और एक मैंने मान ली लेट वाली टाइमिंग, बिकॉज दोनों अपोजिट है, एक पॉजिटिव होगा तो नेक्स्ट वन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बिफोर है, कितना मिनट बिफोर है, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, 5 मिनट्स बिफोर है, यानी 1 2 3 4, और ये क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब लेट है, लेट कितना है 2.5 है, 1 2 तो 2.5 यहाँ आ गया, और ये 3, तो ये कितना आ गया आपके पास 2.5, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 2.5। अब आप बताइए हमें क्या लिखना पड़ता है, डिफरेंस ऑफ द टाइमिंग। अब डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे आपको यही चीज समझनी है, ये 5 यहाँ से 5 डिजिट्स, और यहाँ से ये 2.5 डिजिट, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 7.5 आ गया। तो टोटल डिफरेंस ऑफ द टाइमिंग आपके पास क्या आ गई, दैट इज 7.5। यही चीज समझनी है आपको, ठीक है। एक साइड बिफोर रहेगा, एक साइड लेट रहेगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, अपोजिट टर्म्स है, एक पॉजिटिव में जाता है तो एक नेगेटिव में जाता है। तो या तो यहाँ लेट लिख लीजिए, वहाँ बिफोर लिख लीजिए, ये कोई आपसे चेक करने नहीं आ रहा है, जस्ट ही मैंने समझाने के लिए आपको बताया। मिड में 0 यानी कि एग्जैक्ट टाइमिंग, ये क्या है 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, वो क्या है 2.5 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है, लेट हो रहा है। तो अब क्या कर लिया, यहाँ पे इसका टाइमिंग 5 और वहां से उसका टाइमिंग का गैप 2.5, तो टोटल टाइमिंग का गैप कितना आ गया 7.5, ये आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट आपके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे अकॉर्डिंग तो भाई गैप ओनली 1 है, 1 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 7 मिनट्स में, सॉरी आपके अकॉर्डिंग कितना है 1, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 7.5 मिनट्स। आर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बाय 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आर में, और 1 यूनिट की भी वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज 75/10 इंटू 60। चाहे तो आप इसे कट कर लीजिए, किसकी टेबल पे काटे 15 के टेबल पे काट लेते हैं, 15 इंटू 5 एंड हेयर 15 इंटू 4, ठीक है, और कुछ कट हो रहा है, यस 5 एंड 2, तो ये आ गया आपके पास 1/8 आर, ठीक है। 1 यूनिट की आर वैल्यू आ गई 1/8 आर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ से पहले टाइमिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। स्पीड तो हमें एग्जैक्ट स्पीड गिवन ही है 8। फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टाइमिंग क्या गिवन है 1 यूनिट की 1/8, और यहाँ पे आपको क्या गिवन है 5। तो क्या करते हैं 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास टाइमिंग इज इक्वल टू 5/8 आर, और स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज 5/8 इंटू 8, 8 से 8 कैंसल, ये आ गया आपके पास 5 किलोमीटर डिस्टेंस आंसर। अब फॉर्मूले से कैसे होगा वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ही उसे ट्राई करना, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉय गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। देन ही रीच 10 मिनट्स लेट। नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर एंड ही रीच 15 मिनट बिफोर, फाइंड द डिस्टेंस। देखो इस क्वेश्चन में भी अगेन आपको वैसे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह गिवन है, बट स्पीड में थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस है कंडीशन में, वो चीज़ आपको समझनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट स्पीड तो आपको एग्जैक्ट गिवन है, दैट इज 50। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, स्पीड 10 किलोमीटर इंक्रीज कर जाती है। पहले 50 था, तो अब अगर 10 किलोमीटर इंक्रीज कर रही है तो क्या हो जाएगा 60। यहाँ से हम रेशियो लिख सकते हैं, दैट इज 5:6। किसकी रेशियो आ गई, स्पीड की। तो टाइमिंग की रेशियो क्या हो जाएगी 6:5। अब अगेन वही हमें डिफरेंस ऑफ टाइमिंग फाइंड आउट करना है। अब एक लेट में गिवन है और एक बिफोर में। यहाँ पे आप पहले मैंने आपको इस साइड बिफोर लिख के दिखाया था, अब मैं इस साइड लेट का लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। बात एक ही है, ध्यान से समझना बस। अब लेट कितना है 10 मिनट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 10 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 15 मिनट्स बिफोर। अब ऐसे 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा 15 तक जाएगा, ये आ गया 15 मिनट बिफोर। क्लियर। यहाँ 10 मिनट्स लेट हो रहा है, वो 15 मिनट्स बिफोर आ रहा है। किससे, एग्जैक्ट टाइमिंग से। जीरो को यहाँ पे हमने मिड में क्या मान लिया, एग्जैक्ट टाइमिंग। अब गैप कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेके 10 और यहाँ से यहाँ तक का 15, मीन्स टोटल आपके पास ये डेल टी की वैल्यू क्या आ गई 25। किस में गिवन है, ये आपको मिनट्स में गिवन है, और हमें स्पीड किस में गिवन है, आवर्स में। तो क्या कर लेते हैं, इसे बाय में कर लेते हैं, बाय 60। किसके टेबल पे कट करें, 5 पे कट कर लेते हैं, 5 इंटू 5 एंड हेयर 1 एंड इधर 2। तो ये आपके पास क्या आ गया 5/12 आर। क्या चीज आ गई, डिस्टेंस ऑफ द टाइमिंग आ गया, डिफरेंस ऑफ द टाइमिंग। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या गिवन है, दैट इज 1, और उधर आपको डिफरेंस क्या गिवन है 5/12 आर। 5/12 क्लियरली विजिबल हो रहा है कि यही आपके पास क्या है 1 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट किसके इक्वल आ गया, दैट इज 5/12 के इक्वल। अब अगेन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एग्जैक्ट स्पीड तो गिवन है, पहले एग्जैक्ट टाइमिंग निकाल लेते हैं। टाइमिंग का यहाँ पे रेशियो गिवन है 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 से, 6 इंटू 2, ये आ गया 5/2। टाइमिंग क्या आ गई आपके पास 5/2, किसमें, आवर्स में, ठीक है। और स्पीड आपको क्या गिवन है 50, किसमें गिवन है, यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या बन जाएगा 5/2 इंटू 50, कट कर लेते हैं, ये क्या बन गया 25, एंड 25 इंटू 5 इज 125 किलोमीटर। ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब इसी चीज को आप यहाँ पे सेकंड कंडीशन से भी अप्लाई करके देखिए, 125 आएगा। फॉर्मूले से भी करके देखिए, x इंटू वाई डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ द स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ द टाइमिंग करके देखेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे भी क्या आएगा 125 डिस्टेंस ही आएगा। होप ये क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज इस क्वेश्चन में समझ लीजिए, यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करा है और हमें टाइमिंग बिफोर और लेट का गिवन है, बट एक्चुअल टाइमिंग तो हमें गिवन नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में हमें एक्चुअल टाइमिंग निकालने के लिए बोल दे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, उस चीज को भी समझिए। डिस्टेंस तक तो सेम रहेगा, आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब देखिए आपके पास एग्जैक्ट डिस्टेंस भी है, एग्जैक्ट स्पीड भी है, तो किसी भी एग्जैक्ट स्पीड को यूज कर ले, डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है, एग्जैक्ट डिस्टेंस को सेम यूज कर ले, तो स्पीड और डिस्टेंस एग्जैक्ट से हमारे पास एग्जैक्ट क्या आ जाएगी, टाइमिंग आ जाएगी। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से टाइमिंग किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 125। अब 125 से मुझे दिखाई दे रहा है 50 कैलकुलेट करना इजी रहेगा, तो मैं यहाँ से 50 ही यूज कर लेती हूँ। तो सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 1 किससे कट करें 25 से कर लेते हैं एक बारी, 25 इंटू 2 एंड हेयर 5। तो ये आपके पास क्या आ गया 5/2 आर आ गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ से भी हमारे पास आया था 5/2 आर।
यहाँ पे टाइमिंग एग्जैक्ट थी तभी तो ये आया था, ठीक है। 5/2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 2.5 आर। ये तो आ गई आपके पास टाइमिंग। अब 2.5 आर को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 आर और 0.5 यानी कि हाफ, यानी कि 5 गिवन है आपको, तो यहाँ पे ये क्या बन गया 30 मिनट, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास टाइमिंग, दैट इज 2 आर 30 मिनट्स। अब देखो ये जो 2 आर 30 मिनट्स है ये किसकी आई है, आपको ये चीज़ समझनी है। आपने क्या यूज़ करा था 50, ये स्पीड यूज़ करी थी। स्पीड अगर 50 यूज़ करी थी तो ये टाइमिंग भी तो इसी की आई होगी ना। तो ये इसके लिए टाइमिंग कौन सी टाइमिंग थी, 10 मिनट लेट वाली। तो यानी कि ये तो 10 मिनट लेट है, तो उसने ये वाली टाइमिंग ली है। अगर ये लेट है 30 मिनट्स यहाँ पे ले रहा है, लेट है, तो यानी कि तो इसकी जो एग्जैक्ट टाइमिंग रही होगी वो क्या रही होगी, 10 मिनट लेट हो गया ये। यानी ये जो टाइमिंग है इसके अंदर 10 मिनट लेट की है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 2 आर 20 मिनट की होगी। क्या चीज होगी ये, एग्जैक्ट टाइम होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, एग्जैक्ट टाइम, दैट इज 2 आर 20 मिनट। 10 मिनट्स लेट हो गया था तभी यहाँ पे उसे 10 मिनट्स क्या लिए थे, एक्स्ट्रा लिए थे, बट एक्चुअल क्या था 2 आवर्स 20 मिनट्स था। आपको ये सब करने की नीड नहीं है 5.2 तक, यहाँ से भी क्लियरली हो रहा है 5/2 आर दैट इज 2.5 आर। डायरेक्ट यहाँ से 2.5 आर से भी आप लिख सकते हैं, 2.5 आवर्स मीन्स 2 आवर्स 30 मिनट्स, इससे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा है, इस कैलकुलेशन में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा है बिकॉज वो 10 मिनट लेट हो गया था। तो उसमें से 10 माइनस कर दो, तभी तो 10 माइनस करेंगे तभी तो वो यहाँ 0 पे आ जाएगा। 10 माइनस कर दिया तो क्या बन गया 2 आर 20 मिनट, दैट इज द एग्जैक्ट टाइमिंग फॉर द फर्स्ट कंडीशन एंड फॉर द सेकेंड कंडीशन। अगर यहाँ पे आप सेकंड के लिए निकालना चाहते हैं, मैं इतना कंफ्यूज नहीं करूंगी आपको, बस इतना ही देख लीजिए। हमें तो एग्जैक्ट टाइमिंग निकालनी है, फर्स्ट कंडीशन से निकालो या सेकंड कंडीशन से निकालो, ठीक है। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई भी थोड़ा सा डाउट है या कंफ्यूजन हो रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, स्पीड गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। जब इस स्पीड से चलता है तो 20 मिनट्स लेट जाता है, और जब वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है बाय 5 किलोमीटर पर आवर तो वो 10 मिनट्स लेट हो जाता है। हमें फाइंड द डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे हम एक्चुअल टाइमिंग भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं स्पीड फर्स्ट कंडीशन एंड फॉर द सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। अब 5 किलोमीटर इंक्रीज करे दैट मीन्स क्या हो गया 20 हो गया। कट करते हैं 5 इंटू 3 इंटू 4, तो स्पीड का रेशियो आ गया 3/4। तो टाइमिंग का रेशियो क्या बन गया 4/3। आपके अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 20 एंड 10, तो यानी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 30 मिनट, ठीक है। अब 30 मिनट है तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर मुझे आर में लिखनी है तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1/2 आर। अब हमारे पास एग्जैक्ट स्पीड तो है, यहाँ से टाइमिंग निकाल लेते हैं। 1/2 से करेंगे तो यहाँ से टाइमिंग आ गई मेरे पास 2 आर, और स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आपके पास डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस क्या आ जाएगा 15 इंटू 2 दैट इज 30 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस तो आ गया, अब एग्जैक्ट टाइमिंग निकालते हैं। अब यहाँ पे आपके पास टाइमिंग क्या थी 2 आवर्स की गिवन थी, ठीक है। 2 आवर्स की गिवन है, अब 2 आवर्स गिवन है बट यहाँ मिनट्स वगैरह में दे रखा है, तो मैं इस 2 आवर्स को एक बार 60 मिनट से लिख लेती हूँ, ठीक है। 2 आवर्स मीन्स 120, सॉरी 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 आवर्स में कितने हो गए दैट इज 120 मिनट्स। अब क्वेश्चन में ध्यान से समझना, ये 0 था। अब ये फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या था 20 मिनट्स लेट था, 20 मिनट लेट था। और यहाँ सेकंड कंडीशन के लिए क्या था, ये भी 10 मिनट लेट था, तब तो फिर यहाँ पे ये चीज रॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से दोबारा करते हैं, ध्यान नहीं दिया इस पॉइंट पे कि हमें यहाँ पे दोनों चीज ही लेट में गिवन है। देखो ये 0 आएगा यहाँ पे, एक तरफ लेट लिखना है और एक तरफ बिफोर लिखना है। कह रहा है 10 मिनट्स लेट है तो 10 यहाँ लिख लेते हैं, बीच में 9 डॉट्स हो जाएगी। 20 मिनट्स लेट है तो 20 यहाँ लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना होता है डिफरेंस ऑफ द टाइमिंग, तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। आपके अकॉर्डिंग क्या है 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ दैट इज 10 मिनट्स। आवर्स में कन्वर्ट करना है तो बाय 60, तो ये हमारे पास आ गया 1/6 आवर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ क्या करते हैं 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कराते थे, ये तो आपके पास यहाँ पे टाइमिंग आ गई 2/3 आवर्स, क्लियर 2/3 आवर्स आ गई। और स्पीड कितनी है
15। तो यहाँ से आपके पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू 15 यानी 3 इंटू 5, ये आ गया आपके पास 10 किलोमीटर। क्या आ गया आपके पास, ये डिस्टेंस आ गया, दैट इज 10 किलोमीटर। अब एग्जैक्ट टाइमिंग भी बता देती हूँ आपको। अब यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, 2/3 आवर्स गिवन है, ठीक है, 2/3 आवर्स। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको वो चीज़ समझनी है। मैं यहाँ से कर लेती हूँ, कहाँ से ज़्यादा इजी रहेगा, 1/6 गिवन है तो मैं यहाँ से करूँगी, बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है ये इजीली कट हो जाएगा। 2/3 थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट ले जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से यूज़ कर रही हूँ। ये आपके पास क्या गिवन है, 3, तो यहाँ से 1/6 करेंगे तो ये आ गया 1/2 आर आ गया। 1/2 आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इज 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट। अब ये किसके लिए है, फर्स्ट सेकंड कंडीशन को यूज़ करा है, और सेकंड कंडीशन के लिए कौन सा था, 10 मिनट्स लेट वाला था। अब अगर ये 10 मिनट्स लेट है, इसने क्या करा है यहाँ पे, 10 मिनट्स क्या कर रहा है, ये लेट ले रहा है, 10 मिनट लेट ले रहा है, यानी कि वो यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो पहले 30 मिनट्स था, तो अब उसमें से 10 मिनट्स कम कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी, आपकी एग्जैक्ट टाइमिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यानी वो कितने मिनट्स में पहुँचेगा, 20 मिनट्स में। क्लियर, आई थिंक ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी कि मैंने यहाँ पे ये 1/6 वाला यहाँ पे टेक क्यों नहीं करा, और डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 1/6 वाला अप्लाई 3 से मतलब सेकंड कंडीशन क्यों यूज़ करी है, बिकॉज मुझे यहाँ पे टाइमिंग दिखा दे रही है 2/3 आवर, और इस आवर को अगर मैं मिनट्स में चेंज करूँ, मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, कैलकुलेशन हो जाता बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता। तो मैंने क्या करा, मुझे दिखाई दे रहा था, तो सेकंड कंडीशन में 3 इंटू 1/6 करूँगी तो 1/2 आवर हो जाएगा, जो कि बहुत ईजिली विदाउट पेन में 30 मिनट्स लिख सकती हूँ। तो मैंने 30 मिनट लिख दिया, तो वहाँ से 10 मिनट लेट की कंडीशन ये ले रहा था, तो उसमें से 10 मैंने माइनस करवा दिया, तो मेरे पास एक्चुअल टाइमिंग कितनी आ गई, 20 मिनट आ गई, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं उन सब में ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इजी होगा अगर आप उसे ध्यान से समझ के करेंगे तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, a car travels a distance of 840 km at a uniform speed. If the speed of car is 10 km per hour more, then it takes 2 hours less to cover the same distance. Find the original speed. देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ स्पीड में भी चेंजेस दे रखे हैं। एग्जैक्ट स्पीड आपको गिवन नहीं है, ना फर्स्ट कंडीशन की ना सेकंड कंडीशन की। सेम ऐसे ही टाइमिंग में भी आपको ना फर्स्ट टाइम कंडीशन की टाइमिंग एग्जैक्ट गिवन है, ना ही सेकंड कंडीशन की टाइमिंग एग्जैक्ट गिवन है। तो मैं यहाँ से एग्जैक्ट रेशियोज कैसे फाइंड आउट कर लूँ, स्पीड और टाइमिंग में से किसी भी एक की अगर दोनों वैल्यूज गिवन होती या निकालनी पॉसिबल होती, मैं निकाल के टाइमिंग का वहाँ से रेशियो फाइंड आउट करके वहाँ पे उसका डिफरेंस यूज कर लेती। बट यहाँ तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम रेशियो मेथड ही लेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। अगर लेट कर लेते तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, स्पीड। अब हमें ओरिजिनल स्पीड गिवन नहीं है, फर्स्ट कंडीशन की स्पीड गिवन नहीं है, मैंने उसे एक्स लेट कर लिया। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा था कि स्पीड जो है 10 किलोमीटर ज़्यादा हो रही है, तो मैं लिख सकती हूँ x+10 लिख सकती हूँ। अब ये क्या है, स्पीड है, मैंने मान लिया कि यही रेशियो है, तो यहाँ से टाइमिंग क्या बन जाएगी, x+10 हो जाएगी, और सेकंड कंडीशन की टाइमिंग क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। आपके अकॉर्डिंग गैप आपको दिखाई दे रहा है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है, दैट इज 10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, 2 आवर्स लेस, तो गैप कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1/5 हो गई, 1/5 आवर, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास नेचुरल स्पीड है, नेचुरल टाइमिंग है, को दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, पहले टाइमिंग का लिख लेते हैं। तो ये क्या है, x+10 है, इसको जब मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो टाइमिंग क्या बन गई आपके पास, x+10 इंटू 1/5, ये क्या आ गई टाइमिंग। और स्पीड जहां से हमने टाइमिंग निकाली थी वो एक्चुअल स्पीड क्या गिवन है आपको, x गिवन है। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके लिए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज स्पीड यानी कि x इंटू x+10/5। अब इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस गिवन है, और वो डिस्टेंस क्या गिवन है, दैट इज 840। डिस्टेंस क्या गिवन है, 840। अब सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, 5 को वहां ले जाएंगे तो और इस x को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज x² प्लस 10x इज इक्वल टू 84 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 25 फॉर द 40, और यहाँ पे आ जाएगा 4200।
ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x एज इट इज़ माइनस 4200। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करने पर 4200 आना चाहिए और माइनस करने पर 10। बहुत इजी कैलकुलेशन है, तो क्या करेंगे, 60 इंटू 70 कर लेते हैं। 60x माइनस 70x माइनस 60x माइनस 4200 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या बचा, x प्लस 70। यहाँ से माइनस 60 कॉमन आ गया, क्या बचा, x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर x माइनस 60, सेकेंड फैक्टर x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन में आएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन में आया x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई 60 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 70। नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड, तो नेगलेक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ से क्या स्पीड टेक करेंगे, 60। हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड को हमने x लेट करा था और यहाँ भी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो ओरिजिनल स्पीड आपके पास क्या आ गई, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर इंक्रीज स्पीड पूछता तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 60 प्लस 10 दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। होप आप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेशन देखो ऐसी आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के घबराना नहीं है, कितना इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ठीक है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को दे देते हैं एग्जाम में, बिकॉज कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहती है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही डिफिकल्ट सी बन रही है, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो रहा, टाइम टेकिंग है, तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, ध्यान से देखिएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इजी बनती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 करेंगे, जहाँ पे हमारे पास टाइमिंग सेम रहने वाली है। टाइप 1 में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे डिस्टेंस सेम था, उसमें हमने 2 टाइप करे थे, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए में हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस थे, बट उसमें लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस हमने करे थे, जहाँ पे टाइमिंग हमें टोटल गिवन थी। और टाइप 1 के बी में हमने डिस्कस करा, जहाँ पे हमें डिफरेंस इन टाइमिंग दिखाई दे रहा था। ठीक है, होप आप सबको टाइप 1 क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक अपना रिवीजन करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।